तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर जयराम रमेश प्रेस वार्ता कर रहे हैं। की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही एक रूट था जो पूरा पद यात्रा रूट हो सकता है। और अलग अलग रूट थे, जहां कुछ जगहों में रेल की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें नाव की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें रोड या बस की जरूरत पड़ती, पर यही एकमात्र रूट अलाइनमेंट हमारा निकला जो मैं दिखा रहा हूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जो पूरा पद यात्रा के रूप से निकाला गया। अगर हम 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करेंगे तो गुजरात में पहुंचने के लिए 90 दिन के कम नहीं होगा, 90 दिन लगेंगे। तब तक चुनाव तो हो चुका, और हिमाचल भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुछ भी हो, अगर हम सुपरमैन भी हैं, हम रोज 22 किलोमीटर चलते हैं, 22 किलोमीटर। इस रफ्तार को हम अगर बरकरार रखें तो 90 दिन से कम नहीं हो पाएगा गुजरात पहुंचने में। तो एक कारण तो ये था कि किसी भी हालत में हम चुनाव के पहले नहीं पहुंच पाते। दूसरा कारण यह था कि अगर हम यात्रा यहां से शुरू करते या यहां से यात्रा गुजरता, हमारा पूरा संगठन यात्रा में लग जाता। पर अब संगठन के लिए अभी सबसे बड़ा चुनौती जो है वो चुनाव है, चुनावी अभियान है। चुनाव में उनको भाग लेना है, मुकाबला करना है बीजेपी का। और भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो लग जाएंगे तो चुनावी अभियान पर उसका नकारात्मक असर होगा। इसलिए राहुल गांधी जी अहमदाबाद आए 5 सितंबर को, साबरमती गए, और वहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि हम कहते हैं कन्याकुमारी में हुई, कन्याकुमारी से हम चलते रहे, पद यात्रा वहां से शुरू हुई, पर असली बुनियाद जो था वो साबरमती आश्रम से था। 5 सितंबर को साबरमती आए। साबरमती के बाद कहां गए? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में गए। विवेकानंद स्मारक के बाद कहां गए? गांधी मंडपम कन्याकुमारी में। और तब पद यात्रा शुरू हुआ। तो गुजरात के आशीर्वाद के बिना यह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत नहीं होती। आशीर्वाद साबरमती में मिला। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। चुनाव से ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, ये बात सही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पर विधानसभा चुनावों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा देखा जाए